हिंदू को अपने धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए गांव में जाना चाहते हैं, तो विवादित विषय कहाँ से? तो गिरिराज जी तो हम लोग के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदू समाज के हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में इच्छा जगी होगी और केंद्रीय मंत्री भी हैं। विपक्ष से पूछना चाहिए कि जब वो माई समीकरण की बात करते हैं तब उस समय क्या होता है। उनके यात्रा से अगर राजद वाले परेशान हैं, महागठबंधन के लोग परेशान हैं, तो ये इसलिए परेशान है कि इनका जमीन खिसक रहा है। गृहमंत्री गिरिराज सिंह ने बीते दिनों यह ऐलान कर दिया है कि हम हिंदुओं को एक करेंगे और ऐसे में यात्रा निकालने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं? आप लोगों के नेता हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने ऐलान किया है, हिंदुओं को एकजुट करने की बातें कर रहे हैं और ऐसे में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। क्यों नहीं? गिरिराज जी का पदयात्रा निकालना कोई गुनाह थोड़े है। इस देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता किसी भी क्षेत्र में यात्रा निकाल सकता है और यात्रा निकालने का दो उद्देश्य है। राष्ट्रवाद है, वो हिंदू समाज से आते हैं, हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए, जागृत करने के लिए, हिंदू को अपने धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए गांव में जाना चाहते हैं, तो विवादित विषय कहाँ से हो गया? ये तो अच्छा चीज़ है। हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, धार्मिक आस्था तो होना ही चाहिए। क्या माना जाए, हिंदू एक नहीं है हमारे बिहार में? नहीं, हिंदू एक क्यों नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू एक है तो हिंदू धर्म गुरु नहीं है, हिंदू में नेता नहीं है, हिंदू में जानकार लोग नहीं हैं। जिसको जानकारी है वही व्यक्ति ने यात्रा निकाल के अपनी बातों को लोगों के बीच रख सकता है। तो गिरिराज जी तो हम लोग के फायर ब्रांड नेता हैं, हिंदू समाज के हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में इच्छा जगी होगी और केंद्रीय मंत्री भी हैं। अब हिंदू समाज के बीच बैठेंगे तो हिंदुत्व पे बात करेंगे। जब गाँव के लोग समस्या लेके आएंगे तो किसी भी जाति वर्ग के लोग आएंगे तो उनकी समस्या को सुनेंगे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, निराकरण करेंगे। तुष्टिकरण का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा जो है तुष्टिकरण का राजनीति। विपक्ष से पूछना चाहिए कि जब वो माई समीकरण की बात करते हैं तब उस समय क्या होता है। हम अपने धर्म की बात करेंगे तो गुनाह का है। हमारे मुस्लिम वर्कर हैं, वो अपने धर्म की बात करते हैं, हमें कभी दुख नहीं होता है। हम अपने धर्म की बात करते हैं, उनको कभी दुख नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। इसलिए उनके यात्रा से अगर राजद वाले परेशान हैं, महागठबंधन के लोग परेशान हैं, तो ये इसलिए परेशान है कि इनका जमीन खिसक रहा है। पवन जी, जिस तरीके से बीते दिनों महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, इसको देखते हुए अब जाकर विपक्ष जो है सत्ता संरक्षित अपराध का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बात कर ली जाए तो सत्ता के संरक्षण में अपराधी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना। देखिए, हत्या चाहे सिद्दीकी जी की हो या हत्या कोई गाँव के मल्लिक का हो, हत्या तो दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वहाँ की सरकार काफ़ी प्रयत्नशील रही है। 4 में से 3 अपराधी की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो प्रशासन को पहले से पता नहीं होता है घटना होने वाला है। घटना के बाद अगर प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद हो जाए तब कहा जाएगा कि सरकार वहाँ जो है काम करने में सक्षम है, नियंत्रण नहीं है। लेकिन घटना के तुरंत बाद मुंबई की पुलिस ने 12-13 टीम बना के 3 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली और एक जो जिसके नाम सामने आया है उसके लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो प्रशासन के कार्यों से संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन इस संतुष्टि से पीड़ित परिवार को सहानुभूति पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि अपराध कहीं भी हो, अपराध है, उसकी सब किसी को निंदा करनी चाहिए और निंदा करने में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार का जो एक्शन है, रिएक्शन है, उसको भी विपक्ष को समझना चाहिए। माना जाए मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड है वो हावी हो गया है अब जाकर। मतलब आप दाऊद इब्राहिम से लेके उस समय जो आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त जो लोग थे, जो मुंबई को कब्जा कर लिए थे, जब वहाँ अपराधियों का और गैंगस्टर्स का साम्राज्य चलता था, उस मुंबई से मुक्त करा के वहाँ की सरकार ने आज की मुंबई के परिवेश में जिस प्रकार मुंबई को सजाने और संवारने का काम किया, वो कोई ख़राब चीज़ थोड़े है। गुंडागर्दी समाप्त हो गई, गैंगस्टर्स का आतंक मुंबई से समाप्त हो गया, वहाँ बेहतर सरकार काम कर रही है। हत्या हुई है, निंदनीय है, कार्रवाई होगी वैसे लोगों के खिलाफ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि अब गैंगस्टर्स हावी हो गए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे हैं हम लोग, सफा 0/0 देख रहे हैं इस यात्रा को। इस यात्रा से हम लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता है हम लोग को इस यात्रा से। देखिए, तेजस्वी यादव यात्रा करे या फिर कोई और यात्रा करे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल थे, क्या कुछ कह गिरिराज सिंह की यात्रा को देखते हुए, बाबा सिद्दीकी की हत्या को देखते हुए आपने सुना है, जिन्होंने गलती की है उन पर कार्रवाई होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।